डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल DCP एकेडमी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप हमारे अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस भी देख पाएँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक सुप्रसिद्ध कविता है सरोज स्मृति। सरोज स्मृति उन्होंने अपनी स्वर्गीय पुत्री की यादों में, जिसका नाम सरोज था, उसकी यादों में इस शोक गीत की रचना की। उनकी पुत्री सरोज की मृत्यु 18 वर्ष की अल्पावस्था में हो गई थी। इसी कारण से वो अत्यंत दुखी थे और इसी वजह से उन्होंने इस शोक गीत की रचना की। आपके स्क्रीन में ये एक पंक्ति दिख रही है। जीवन के अष्टादशाध्याय से लेकर शरण तरण तक का हम अर्थ देखेंगे, इसकी विस्तार पूर्वक व्याख्या देखेंगे। कवि कहते हैं अपने पुत्री को संबोधित करते हुए, हे पुत्री सरोज, तू अपने जीवन के 19वें वर्ष में पहला ही पग रखते ही इस जीवन रूपी सागर संसार को पार कर गई। उनके कहने का अर्थ है कि 19वें वर्ष में प्रवेश करते ही तेरी मृत्यु हो गई। तूने इतनी तरुणावस्था में ही अपने पिता से जन्म जन्म के लिए अपने से पिता से विदा लेकर चली गई और अपने नेत्रों को बंद कर लिया। तू अपने पिता के पास जन्म लेकर आई और अपने इस दुखद जीवन को अपने साथ विदा लेकर चली गई। तू मेरे गीतों की प्रेरणा थी। तू इस भौतिक संसार में रूप बंधनों को तोड़कर शाश्वत अमर हो गई। तू मृत्यु के रथ पर चढ़कर अमरता को प्राप्त हो गई। तूने सफलतापूर्वक अपने जीवन के 18 अध्याय रूपी 18 वर्षों को पार कर लिया। जिस प्रकार भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, उसी प्रकार तूने अपने उम्र के 18 अध्याय अर्थात 18 वर्ष पूरे करके अपने जीवन को समाप्त कर लिया। हे पुत्री, तू मृत्यु नौका को पार करके तीव्र गति से चली गई यहाँ से, और मैं तुझे देख भी ना सका और मैं तुझे मिल भी ना सका। यह मृत्यु नहीं, अपितु यह अमृत की प्राप्ति है। जो तेरी यह मृत्यु है वह अमृत की प्राप्ति है। निराला जी अपनी पुत्री सरोज को कहते हैं कि तू सूर्य के प्रकाश पुंज की तरह चमकती हुई और जो कमल को उसकी प्राप्ति के लिए उत्कंठित रहता है, अर्थात कहने का अर्थ है कमल सरोज अब शाश्वत प्रकाश में जाकर लीन हो गए हैं। अतः और उनकी पुत्री कह रही है कि पिताजी, आप इसे मेरी मृत्यु न समझें। मैं जो है आपकी ही पास हूँ और शाश्वत प्रकाश में जाकर मैं लीन हो गई हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये एक नई पंक्ति आपके स्क्रीन पे है। छोड़कर पिता को पृथ्वी पर तू गई स्वर्ग, यहाँ से लेकर कर गई पार, इसका हम विस्तृत इसकी व्याख्या देखेंगे। इसमें कवि प्रसंग में कह रहे हैं कि पुत्री सरोज अदृश्य शांति में लीन हो गई है। इस दुख भरे संसार को त्याग करके स्वर्ग में चली गई है। वे कहते हैं कि मैं अपने पुत्री सरोज द्वारा मौन अधरों से जो वो बिना कुछ बोले ही कह देती थी, मैंने संदेश को सुना और मैं उस वाणी का सृष्टा कवि हूँ। मैंने दिन रात अपनी जो है ज्योति स्वरूप सरस्वती के चरणों में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण करके कुछ आंतरिक प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश प्राप्त किया है और मैंने अभिव्यक्ति को भी व्यक्त करने की क्षमता पाई है। मुझ में अनुभूति भी है और अभिव्यक्ति भी है। मैं इस मौन संदेश की भाषा की अभिव्यक्ति कर सकता हूँ। हे सरोज, तू मर कर भी मेरी जीवित साकार ये जो मेरी कविता है साकार कविता के समान सुंदर है। वो कहते हैं मेरी कविता के रूप में तू जीवित है और वो आगे कहते हैं सैकड़ों बाणों से घायल, अर्थात सैकड़ों कष्ट एवं बाधाओं से
बिंधे हुए जर्जर अपने इस पिता को पृथ्वी पर अकेला छोड़कर तू स्वयं स्वर्ग चली गई। तूने यह नहीं सोचा कि तेरे पिता तेरे अभाव में किस प्रकार अपना जीवन यापन करेंगे। तू यह सोचकर पिता से पहले ही स्वर्ग चली गई कि दुर्बल पिता मृत्यु के पश्चात इस गहन अंधकार को मैं कैसे पार करूंगी, कैसे पिता तेरे पार करेंगे, और अक्षम होने के कारण उन्हें इस मृत्यु के उपरांत मार्ग पर कठिनाई भी होगी। उनका हाथ पकड़कर यह तो गहन अंधकारमय मार्ग पार कराऊंगी, और तेरा यह प्रस्थान विनम्रता पूर्वक यह सूचित कर रहा था कि यह बात कल्पित बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इसके अतिरिक्त तेरे मन में इस प्रस्थान का कोई और भाव नहीं है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को जब चारों ओर गहन अंधकार छाया हुआ था, तो इस संसार सागर को पार करके स्वर्ग चली गई, और तू इस निशंक मार्ग को पार करके तू स्वर्ग की तरफ चली गई। आगे कवि कहते हैं, ये एक नई स्क्रीन है, स्क्रीन पर नई पंक्ति है। लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर, अपने ही मुख चित पर। ये यहाँ तक का अर्थ हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। कवि अपने पुत्री को, अपनी मृत पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वे अपने जीवन को सार्थक बना लेने वाली मेरी पुत्री सरोज, मैं तेरा निर्धन पिता तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सका। मैं व्यर्थ ही तुम्हारा पिता बना, क्योंकि कभी भी तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाया। यद्यपि धन उपार्जित करने के समस्त उपाय मुझे मालूम थे, लेकिन मैं उन उपायों से धन कमाने में सदैव ही संकोच करता रहा, और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। धन अर्जित करने के मार्ग पर अनेक बुराइयों को देखकर मैं धन कमाने से सदा बचता रहा। उनके कहने का अर्थ है कि स्वार्थ जो सिद्ध रूपी युद्ध में सदैव ही मैं पराजित होता रहा, अर्थात धन कमाकर स्वार्थ सिद्ध नहीं कर पाया। वो अपनी पुत्री को कह रहे हैं कि हे पवित्रता की मूर्ति, मैं तुझे ना तो रेशमी वस्त्र ही पहना सका और ना ही तुझे पेट भर के दूध दही खिला सका। मैंने अपने जीवन में कभी किसी निर्बल के साथ हाथ का अन्न नहीं छीना। मैं दीन दुखियों के आंसुओं से भरी दृष्टि को कभी नहीं देख सका। मैंने उन आंसुओं के दर्पण में सदा अपने ही स्वरूप एवं अपने ही भावों को देखा है। अर्थात उनके कहने का अर्थ है कि दीन दुखियों का दुख मुझे सदैव अपना ही दुख प्रतीत हुआ, इसलिए मैं किसी के साथ छल कपट करके धन नहीं कमा सका। डियर स्टूडेंट्स, ये एक नई पंक्ति आपकी स्क्रीन में है। सोचा है न तो हो बार बार, यहाँ से लेकर गद्य में पद्य में सभास्थस्थ। इसका हम देखेंगे कि कवि कहते हैं कि जीवन संग्राम में परास्त होने के पश्चात मैंने अनेक बार विनम्रता पूर्वक यह विचार किया है कि आलोचकों ने जो मेरा इतना विरोध किया वह वस्तुतः मेरी पराजय नहीं है, बल्कि यह तो हिंदी सेवा के बदले मिलने वाला प्रेम रूपी उपहार है। अर्थात हिंदी जैसी भाषा की सेवा करने जैसा महान कार्य को करने वाला यदि इतने कष्टों से घबरा जाएगा, तो वह इस चिर उपेक्षित भाषा की सेवा ही कैसे कर सकेगा। इस प्रकार यह हार पराजय मेरे लिए श्रेष्ठ, उज्जवल, अलौकिक और रत्नों के हार के समान है। आगे वे कहते हैं, अन्यथा साहित्य के अगाध सागर में, जहाँ साहित्य एवं कला के शुद्ध, पवित्र, कलापूर्ण भाव व्याप्त हैं, उनकी वृद्धि में मैंने भी अपना योगदान दिया है। मेरी साहित्यिक रचनाएं इसका प्रमाण हैं। यदि मेरी साहित्यिक कृतियों को अन्य कुशल साहित्यकारों की कृतियों के बराबर रख कर देखा जाए तो प्रमाणित हो जाएगा
कि मेरी साहित्यिक उपलब्धियां उनसे किसी भी रूप में कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। मैंने गद्य एवं पद्य दोनों ही क्षेत्रों में समान अधिकार के साथ श्रेष्ठ साहित्य की रचना की है। इसका भाव यह है कि मैं साधिकार गद्य पद्य में रचनाएं करता रहा, लेकिन मेरे आलोचकों को वे कभी भी स्वीकार नहीं हुई तथा उन्होंने कभी भी अपना कुशल हाथ उठाकर इन्हें वरदान नहीं दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि उपेक्षा के कारण जीवन रूपी भीषण संग्राम में जूझते उनके आलोचक उन पर हंसते रहे। डियर स्टूडेंट्स, ये एक अगली पंक्ति है। अस्तुमय उपार्जन को अक्षम, यहाँ से लेकर हटता भी पथ पर दृष्टि टेक, यहाँ तक का हम विस्तृत व्याख्या देखेंगे। कवि अपनी पुत्री को संबोधित करते हुए कहते हैं, अपनी स्वर्गीय पुत्री को, वे कहते हैं कि धन अर्जित करने में असमर्थ होने के कारण मैं भली भांति तेरा पालन पोषण नहीं कर सका। कुछ दिन तक जब तू मेरे साथ रही थी तब तूने अपने गौरव से मेरा माथा झुका दिया था। जब मैं पहली बार अपने घर का आंगन छोड़कर बाहर गया तब तू अपने पिता के घर में स्थिर भाव से बनी रही। जाने क्यों तेरे उस रूप को देखकर मेरी आंखों में आंसू छलक आए। मैं तेरी किसी भी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सका। इस बात के लिए दर्द को मन में ही दबाकर तू छोटी छोटी सांसें लेकर कुछ कहती थी। मैं तेरे मन की उस पीड़ा को समझता था। मैं जैसे जैसे अपने पथ पर आगे की ओर बढ़ता था, तू मेरी ओर अपनी दृष्टि जमाकर बार बार उसे हटा लेती थी। इसका अर्थ ये है, भाव ये है इसका, कि तू अपने बचपन में पर्याप्त सुख प्राप्त ना कर सकी। तेरे मन में उत्पन्न होने वाली बचपन की इच्छाएं तेरे मन में ही दबकर रह गईं, अर्थात वे कभी पूरी नहीं हुई और नेत्र सदा आंसुओं से भरे रहे। इस प्रकार मैं तुझे जीवन में कोई भी सुख नहीं दे सका। डियर स्टूडेंट्स, ये अगली पंक्ति है आपकी स्क्रीन में। खाई भाई की मार विकल, रोई उत्पल, दल द्रग छल छल, चुमकारा सिर उसने निहार, फिर गंगा तट सैकत विहार। यहाँ से लेके उर्मी धवल तक का हम अर्थ देखेंगे। इसमें कवि कहते हैं, कवि जो है सरोज की, अपनी पुत्री सरोज की बाल्यावस्था और उसकी शैशवावस्था के जो वो क्रीड़ाएं थी, उसकी स्मृतियां हैं जो, उनका वर्णन कर रहे हैं इस पंक्ति में। और वो कह रहे हैं कि जब तू 1.25 साल की नन्ही सी अबोध कोमल बालिका थी, तभी से तुझ में यह गुण दिखाई देने लगे थे कि तू ज्ञान में अत्यधिक तीव्र सिद्ध होगी। अर्थात तू बालकाल से ही तुझ में ज्ञान अर्जन की चंचल वृत्ति प्रकट होती थी। तेरी माँ तेरी इस क्रिया को देखकर प्रसन्नता से तेरे मुख पर प्रतिक्षण चुंबनों की बौछार करती थी, अर्थात तेरे मुख को चूम लेती थी, तथा तेरी माँ के जीवन में इससे नवीन उमंगों का संचार होता था। जब तेरी माँ अपने संपूर्ण सांसारिक कार्यों को समाप्त करके, अपनी जीवन लीला समाप्त कर सदा के लिए इस संसार को छोड़कर चली गई, तब तू अपनी नानी के गोद में पलने के लिए चली गई। वहाँ अपनी नानी के पास रहकर तू अनेक प्रकार की बाल क्रीड़ाएं करती रही और अपनी इन क्रीड़ाओं के द्वारा तू नानी के घर में रात दिन आनंद की सृष्टि करती रही। जब तेरा भाई तुझे मारता था, तू व्याकुल होकर रोने लगती थी और कमल की पंखुड़ियों के समान तेरे सुंदर नेत्र छल छल आंसू से टपकने लगते थे। तेरे उन आंसुओं को देखकर तेरा भाई तुझको पुचकार कर मना लेता था। फिर तुम दोनों भाई बहन गंगा तट की रेत में घूमने के लिए चले जाते थे। तू भाई का हाथ पकड़कर चंचल गति से उसके साथ उछलती कूदती चलने लगती थी। गंगा तट पर पहुंचकर अपने आंसुओं से धुले एवं हास्य से उज्जवल अपने मुख पर तू गंगा की लहरों के विस्तार को देखती रहती थी। ये एक अगली पंक्ति है
आपकी स्क्रीन पे। तब भी मैं इसी तरह समस्त यहाँ से लेकर लौटी रचना लेकर उदास। इसका हम विस्तार पूर्वक इसकी व्याख्या देखेंगे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वे जो रचनाएं करते थे उनकी रचनाएं संपादकों द्वारा बड़ी ही उदासीनता पूर्वक रवैये से वापस कर देते थे वे, और इससे उनको बहुत ही मानसिक वेदना होती थी। उसी का ये चित्रण इन पंक्तियों में कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि तू अपनी नानी के घर बाल क्रीड़ाओं में मग्न रहती थी। अपनी पुत्री को कह रहे हैं वे, जब भी मैं अपने कवि जीवन को सफल बनाने के कार्य में व्यर्थ ही व्यस्त रहता था। मैं बिना रुके हुए मुक्त छंद में कविता लिख रहा था और संपादक गण जल्दी से पढ़कर एक दो पंक्ति में उत्तर लिखकर उसे वापस लौटा देते थे। मैं अपनी वापस लौटी हुई रचनाओं को लेकर उदास मन से और आकाश की ओर निहारता रहता था। मैं अपने आंगन में बैठा हुआ संपादक गणों के गुणों का स्मरण करके उसी में घंटों व्यतीत कर देता था। अपने पूर्वाभ्यास के अनुसार समीप उगी हुई घास को नोचता हुआ मैं यूं ही बिना कुछ सोचे समझे घास के उन नोचे हुए तिनकों को इधर उधर फेंकता रहता था। कवि कहता है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता था मानो वे लोग जलकर मेरी रचनाओं की पूजा करके उन्हें ऊपर वापस मुझे लौटा देते हैं। ये एक अगली पंक्ति है। मोढ़े पर ले कुंडली हाथ, देखा भविष्य के प्रति असंग। इसका विस्तार पूर्वक अर्थ देखेंगे। कवि निराला जी अपनी दुर्भाग्यता के बारे में सोचते हुए अपनी स्वर्गीय पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मुझे याद है वो दिवस की पहली धूप, प्रातःकालीन सुंदर धूप तेरे ऊपर पड़ रही थी। तू परी के समान चंचल बनी हुई खेल रही थी। मैं 2 वर्ष बाद दूर अपने निवास स्थल से चलकर उत्सुक होकर तुम दोनों बच्चों को अपनी आँखों से देखने के लिए तुम्हारे नानी के घर गया। मैं बाहर आंगन में फाटक के भीतर मोढ़े पर बैठा था। मेरे हाथ में एक लंबी जीवन गाथा कहने वाली मेरी जन्म कुंडली थी। उस कुंडली में अपने 2 विवाहों का शुभ योग पढ़कर मैं हंसने लगा और मन में भाग्य के इस लेख को झूठा सिद्ध करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई मेरे मन में। मैंने पूर्ण निश्चित होकर अपने भविष्य के कार्यक्रम पर विचार किया। एक ये नई पंक्ति है आपकी स्क्रीन पर। फूटा कैसा प्रिय कंठ स्वर, माँ की मधुरिमा व्यंजना भर। यहाँ से लेकर भर करती ध्वनित मौन प्रांतर, यहाँ तक का हम अर्थ देखेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने फिर से अपनी पुत्री के रूप और सौंदर्य का वर्णन किया है, अपनी स्वर्गीय पुत्री सरोज के। कवि कहते हैं कि तुम्हारे शरीर का सौंदर्य तो दिव्य ही था, तुम्हारा कंठ भी बहुत अत्यधिक सुंदर था। तुम्हारे कंठ में वही मधुरता थी जो तुम्हारी माँ के कंठ में थी। तुम्हारी माता के स्वर के जैसा माधुर्य और पिता के कंठ के जैसा ओज गौरव उसमें समाया हुआ था। इस प्रकार तुम्हारी रागनी का सहज सौंदर्य खिली हुई बहार की तरह था। अपनी पुत्री को कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारे मधुर कंठ को सुनकर ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे तुम जन्म से ही गायिका हो, जिसके स्वर से मेरी कविताओं की अग्नि साकार हो गई है। तुम्हारे कंठ को सुनकर ऐसा प्रतीत होता था मानो उसमें मेरे स्वाभिमान और आत्मविश्वास, इन दोनों का अपराजेय स्वर भी अनुभूत हो रहा है। कहते हैं, हे सरोज, तुम्हारे कंठ के माधुर्य को देखकर ही मुझे यह विश्वास हो गया कि बच्चे में माता पिता के संस्कार किस प्रकार विद्यमान रहते हैं। यद्यपि तुमने संगीत की संपूर्ण शिक्षा नहीं प्राप्त की, तब भी तुम्हारे जैसा स्वर मैंने अभी तक इस पृथ्वी पर कहीं नहीं सुना था। मैं तो केवल यही जानता हूँ कि तुम एक ऐसी कोमल बालिका की तरह थी जो अन्य पक्षी के घोंसले में पलती है, और जब वह स्वयं आकाश में उड़ने में समर्थ हो जाती है तो अपने चारों ओर के
मौन प्रदेश को गुंजायमान कर देती है। ये एक अगली पंक्ति है, सोचा मन में हत बार बार, ये कान्य कुब्ज कुल कुलंगार। इन पंक्तियों में वो अपने पुत्री के, स्वर्गीय पुत्री के विवाह के संबंध में चिंतित है और उनके मन में बहुत सी शंकाएं हैं। पुत्री का विवाह किस प्रकार करें, किससे करें, इन्हीं सब बातों को उन्होंने व्यक्त किया है। वे कहते हैं, अपने पुत्री को, दिवंगत पुत्री को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे पुत्री सरोज, मैंने कई बार तुम्हारे विवाह के प्रश्न पर विचार किया, किंतु मन में मेरे यही भाव उठते रहे कि ये कान्य कुब्ज ब्राह्मण स्वयं ही अपनी ही जात के प्रति अपनी जात की प्रतिष्ठा को नष्ट करने वाले होते हैं। ये लोग तो ऐसे होते हैं, ऐसे कृतघ्न हैं ये, कि जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। और यदि मैंने तुम्हारा हाथ इनके हाथ में दे दिया, इनसे विवाह कर दिया तो किसी नवयुवक से, तो इसका अर्थ यही होगा कि तुम सदैव दुखी रहोगी। हे पुत्री, मैं जानता हूँ कि ये लोग कान्य कुब्ज स्वयं अपने ही वैरी होते हैं। स्वार्थों की इस बेल से विष ही हाथ लगेगा। ये विष की बेल हैं। ये तो गर्म मरुस्थल की तरह हैं, जो अपनी प्यास भी नहीं बुझा सकते और दूसरों को भी एक जल बूंद की नहीं दे सकते। मेरे मन में एक और विचार भी आया। मैं यह सोचने लगा कि मुझे भी अपने पूर्वजों की परंपरा का पालन करना चाहिए और तुम्हारा विवाह स्वजाति में ही करना चाहिए। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि तुम्हारे विवाह के संबंध में अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित इस परंपरा का निर्वाह करना मेरे लिए शोभनीय होगा और इसी कारण मैंने यह निश्चय किया कि मैं भी इस लोक रीति को पूरा कर दूं। मुझे इन रीति रिवाजों को भंग करने में तनिक भी भय नहीं लगता, किंतु मैं इन प्राचीन परंपराओं को अपनाने में निश्चय ही असमर्थ हूँ। कहने का आशय ये है कि प्राचीन परंपराओं तथा अपने पूर्वजों के मार्ग का मैं अतिक्रमण कर सकता हूँ और ऐसा करने में मुझे तनिक भी भय महसूस नहीं होगा। फिर भी इन परंपराओं का अंधा अनुकरण करना मेरे बस में नहीं है। मैं स्वभाव से इतना कायर और डरपोक भी नहीं हो सकता कि जात बंधुओं के स्नेह बंधन को तोड़ ही ना सकूं। कभी भी इतना विनयशील नहीं हो सकता मैं कि जातिगत संबंधों को केवल इसलिए निभाता रहूं कि वह मेरी जाति से संबंधित हैं। मैं निश्चय पूर्वक इन संबंधों को भुला सकता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये पंक्ति पिछली पंक्ति के साथ ही है। सोचा मन में हथ बार बार, और ये सौहार्द बंध की निराधार, इसका पूरा अर्थ की व्याख्या ये हो चुकी है। ये अगली पंक्ति आपकी स्क्रीन में है। तो खिंची दृष्टि से मेरी छवि। यहाँ से लेकर समझा मैं तेरा जीवन, यहाँ तक का अर्थ देखेंगे। ये इन पंक्तियों में कवि अपनी स्वर्गीय पुत्री सरोज के सौंदर्य की विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि लोगों की दृष्टि में तू रूप, रंग और स्वभाव में अपने पिता पर पड़ी थी। वो कह रहे हैं कि तू साक्षात मेरी ही छवि सी लगती थी। निराला जी कह रहे हैं कि तुम्हारी अवस्था, तेरे अंदर ही जो यौवन की अवस्था थी, बहुत सी आकांक्षाओं को लिए हुए थी। इतने में एक अज्ञात पवन चल पड़ा और मन को व्याकुल बना देने वाले वो गुंजार से युक्त था। उस पवन ने लता कुंज, वृक्ष के पत्तों, राशि राशि की कलिकाओं के समूह को हिला दिया। वह पवन सरोज की लहराती हुई केश राशि और उसकी यौवन अवस्था के नूतन शरीर को चूम रहा था। यह पवन यौवन बसंत का पवन था, जिससे तुम अपरिचित थे। निराला जी कहते हैं, यौवन बसंत की वायु से तुम्हारी दृष्टि बदल गई थी। तुम तमाम चीज़ों को देखती तो देखती ही रह जाती।
इससे मैंने तुम्हारे जीवन में होने वाले परिवर्तन को जान लिया। इसके बाद वे स्वाभाविक रूप से निराला के मन में सरोज के विवाह के प्रति स्मृति चित्र उभरने लगे थे। इसी का वो वर्णन कर रहे हैं। ये एक और पंक्ति है, सोच मन में हथ बार बार, ये कान कुब्ज कुल कुलांगार। ये निराला जी कह रहे हैं इन पंक्तियों में कि वो अपनी बेटी सरोज के विवाह की समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। निराला जी अपनी स्वर्गीय बेटी के विवाह की समस्या से जूझ रहे हैं और वो कान कुब्ज ब्राह्मण होने के नाते उसी जाति में अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं और वो वर ढूंढ रहे हैं और अपने मन में बार बार सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ निराशा ही लगती है क्योंकि कान कुब्ज ब्राह्मणों की करतूतें उन्हें नहीं पसंद है। वो उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि कान कुब्ज ब्राह्मण अपनी पुरानी घिसी पिटी परंपराओं पर विश्वास रखते हैं, इसलिए वो इनको अपनी लड़की नहीं देना चाहते हैं। ये उन्हें कहते हैं कि ये कन्नौजिए अपने कुल के लिए ही अंगार बने हुए थे, ये अपने ही कुल के विनाशक थे, ये जिस पत्तल में खाते थे उसी में ही छेद करने वाले थे। इनके हाथों में मैं अपने कन्या को देने का मतलब कि दुख ही दुख है। ये एक ऐसा विष है जिसकी बेल में विष ही का फल लगेगा और ये विषैले लोग इनकी संतान भी विषैली ही होगी। यह तप्त मरुस्थल है, यहाँ शीतल जल की आशा करना व्यर्थ है। वो कहते हैं यह निश्चय ही मेरे लिए शोभनीय रहेगा कि पूर्वज जिस रास्ते से चले हैं उसी पर मैं भी जा रहा हूँ, उसी का अनुसरण कर रहा हूँ। उनके कहने का अर्थ था कि विवाह अपनी जात में ही करके मैं इस लोक की रीति को पूरी कर दूं, किंतु उनकी रूढ़ियों को न मानूं। आगे ये पंक्ति है आपकी स्क्रीन में, वे जो यमुना कैसे कछार, यहाँ से लेकर ऐसी नहीं शक्ति। इसका हम विस्तृत अर्थ देखेंगे। निराला जी अपनी स्वर्गीय बेटी के विवाह के विषय में सोच सोच कर कह रहे हैं कि वे जो है ये कान्यकुब्ज कुल जो है कुलंगार, ये अपने ही कुल के लिए अंगार हैं और उसी के विषय में ये यहाँ पर कह रहे हैं। निराला जी कह रहे हैं कुलंगार का बहुत बड़ा स्वाभाविक और बहुत ही भयानक यथार्थ चित्रण उन्होंने किया है। वे कहते हैं कि उनके पाँव की बुवाई से फटे हुए ऐसे लगते हैं जैसे गर्मी के दिनों में यमुना का ऊबड़ खाबड़ कछार हो और वह उधार या कर्ज लेकर खाए हुए किसी दैन्यग्रस्त व्यक्ति का मुंह हो। वे अभी अभी तेल पिए हुए चमरौधे जूटों से सिमटे हुए निकले हैं। उन पैरों से निकलने वाली तेज दुर्गंध जानलेवा है। निराला जी कहते हैं कि जो अंधा हो और जिसकी सूंघने की शक्ति समाप्त हो गई हो, वह व्यक्ति उन पाँवों को पूज सकता है। मेरे अंदर वह शक्ति नहीं है, मैं ऐसे पैरों की पूजा करूं। अंत में निराला जी कहते हैं कि ऐसे शिव से गिरजा का विवाह करने की मुझ में चाह नहीं है। ये एक नई पंक्ति है, देखती मुझे तू हंसी मंद, यहाँ से लेकर नत नैनों से आलोक उतर, यहाँ तक का देखेंगे। निराला जी अपने सरोज की पुत्री के विवाह के बाद के रूप का चित्रण कर रहे हैं और वो किस प्रकार संयमित है, मर्यादित है और वो तरुणावस्था में यौवन में है और उसके संयमित एवं मर्यादित रूप का वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विवाह के बाद तुम मुझ जैसे क्रांतिकारी पिता को देखकर धीमे से हंस पड़ी। उस समय तुझे देखकर ऐसा लगा जैसे तेरे ओंठों में बिजली उलझ कर रह गई हो। तेरे हृदय में अपने प्रिय की, अपने पति की सुंदर छवि हिलोरे ले रही थी। तेरे हृदय की धड़कन तेज हो रही थी। तू चुप थी, लेकिन अपने श्रृंगार के माध्यम से सब कुछ कह रही थी। प्रसन्नता से तू खुलकर हंस पड़ती थी। तेरे चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही थी।
लेकिन शालीनता के कारण तेरा प्रत्येक अंग सिमटा हुआ था, जैसे वह हृदय में उत्पन्न विश्वास से स्थिर हो। लज्जा के भार से तेरी आंखें झुकी हुई थी, जिससे उनका आलोक, उनका प्रकाश ओठों पर आकर थरथर कांप रहा था। ये एक नई पंक्ति है। मुझ भाग्यहीन की तू सबल, कर करता मैं तेरा तर्पण। यहाँ निराला जी अपने हृदय की संपूर्ण करुणा उड़ेलकर अपनी पुत्री सरोज को अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पुत्री के मरणोपरांत वो उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और वो आगे कह रहे हैं, संबोधित करते हुए अपने पुत्री को कह रहे हैं कि हे पुत्री सरोज, मुझ जैसे भाग्यहीन पिता का तू एकमात्र सहारा थी। विवाह के 2 वर्ष बाद तू बीमार पड़ी थी और फिर एक बार बीमार पड़ी तो लगातार बीमार ही रही। उसके बाद तपेदिक ने तेरी जान ले ली। इस प्रकार तेरे दुख ही तेरे जीवन की कथा बन गई। तो दुखमय जीवन की कथा मैंने आज तक नहीं देखी, जितना बड़ा तेरा दुख था। अब मैं उसके विषय में क्या कहूँ। आगे निराला जी कहते हैं कि अपनी प्रबल इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए कहते हैं कि मेरे कवि कर्म पर ही प्रहार करना, यदि धर्म या न्याय हो तो मैं उससे विचलित हुए बिना सिर झुकाकर काव्य साधना करता जाऊं। यहाँ कवि अपनी निराशा दिखा रहे हैं और वो अपने लिए गलत तरीके से अपनाए हुए, जिसके कारण वह भयानक रूप से अभावग्रस्त रहे हमेशा, और उन्होंने कभी धनोपार्जन के लिए कुछ नहीं किया, अपनी पुत्री का ठीक से इलाज नहीं करवाया, उसका अच्छी जगह ब्याह नहीं कर पाए और उसकी तपेदिक से उसकी मृत्यु हो गई। इन सभी बातों से उनको बहुत गहरा आघात लगा है और उनके जितने भी साहित्यिक कार्य हैं वो उनके कार्यों को तहस नहस कर देता है। और उसके बाद कहते हैं कि मेरा सब तुषारापात, जिस प्रकार जो है शीत ऋतु में कोहरे से सब कुछ नष्ट हो जाता है, कमल नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। और वो अंतिम 2 पंक्तियों में कहते हैं, अपने पुत्री सरोज को संबोधित करके कह रहे हैं कि उनकी संपत्ति के नाम पर उनकी जो कुछ काव्य कृतियाँ हैं पिछली, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसी से पुत्री मैं तुम्हारा तर्पण कर रहा हूँ। आगे वे कह रहे हैं, ये दूसरी पंक्ति है, शिक्षा के बिना बना वह स्वर, भर करती ध्वनित मौन प्रांतर। कह रहे हैं कि निराला जी इन पंक्तियों में अपने सरोज के यौवनागमन, मतलब जो युवा अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई, उसका बहुत ही भावपूर्ण चित्रण कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि हे पुत्री सरोज, तुम्हारे मधुर कंठ को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि तुम जन्म से ही गायिका हो, जिसके स्वर में कविताओं की अग्नि साकार हो गई है। तुम्हारे कंठ को सुनकर ऐसा लगता है मानो मेरे स्वाभिमान और आत्मविश्वास दोनों ही उभर कर आ गए हों। तुम्हारा कंठ मधुर है और मुझे ये विश्वास हो गया है कि बच्चे अपने माता पिता से ही संस्कार जो है प्राप्त करते हैं। और तुम्हारे संगीत की शिक्षा यद्यपि कहीं भी नहीं प्राप्त कर पाई तुम अपने संगीत की शिक्षा, फिर भी तुम्हारे जैसा स्वर मैंने इस पृथ्वी पर आज तक कहीं भी नहीं सुना। मैं तो केवल यही जानता हूँ कि तुम एक ऐसी कोमल बालिका की तरह थी जो अपने अन्य पक्षी के घोंसले में पलती थी, और जब वह स्वयं आकाश में उड़ने में समर्थ हो जाती है तो अपने चारों ओर के मौन प्रदेश को गुंजायमान कर देती है। इस प्रकार ये निराला जी की पंक्तियों के अर्थ और व्याख्या थी विस्तृत। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।